जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी व्रत के दिन जरूर पढ़े ये कथा, मिलेगी पापों से मुक्ति। चलिए और जानकारी इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। अपरा एकादशी के दिन कुछ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है, जिनसे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और जीवन में संकट आ सकते हैं। इससे लोगों की जीवन में कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का पर्व ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के हर साल बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। अपरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। ये एकादशी इस साल 2024 में 2 जून को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा ग्रह दोषों का भी निवारण होता है। अपरा एकादशी व्रत पर लोगों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि छोटी सी गलती के कारण व्रत टूट सकता है। विशेष रूप से ये व्रत अविवाहित महिलाएं रखकर सौभाग्य की प्राप्ति करती हैं। यह व्रत धन दौलत में वृद्धि के लिए भी लाभदायक माना जाता है। अपरा एकादशी के दिन कुछ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है, जिनसे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और जीवन में संकट आ सकते हैं। पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी की पूजा के लिए ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि 2 जून को रविवार सुबह 5:04 से शुरू होगी और इसका समापन 3 जून 2024 सोमवार को देर रात 2:41 पर होगा। ऐसे में आप 2 जून को एकादशी का व्रत रख सकते हैं। वहीं व्रत पारण का समय 3 जून 2024 को सुबह 8:05 से 8:10 तक रहेगा। अपरा एकादशी के दिन चावल, उड़द, मसूर, लहसुन, प्याज और नमक का सेवन करना वर्जित है। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। एकादशी के दिन मांस, मदिरा और तंबाकू का सेवन करना महापाप माना जाता है। एकादशी के दिन सत्य बोलना और मधुर वाणी बोलनी अच्छा माना जाता है। एकादशी के दिन क्रोध और लोभ से बचना चाहिए। इसके अलावा किसी का अपमान न करें। अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने वाले लोग सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर वे भगवान विष्णु की पूजा करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। रात में भजन कीर्तन करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। 10वीं तिथि को पारण करें। पारण के समय गाय, ब्राह्मण और गरीबों को भोजन दान अवश्य करें। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की एक साथ पूजा अर्चना करने महिलाओं का सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान को पीले रंग के वस्त्र और भोग अर्पित करें। कहते हैं कि इस व्रत को करने से पापों का अंत होता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति के कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास बना रहता है। अपरा एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने राजा पांडु के सबसे बड़े पुत्र राजा युधिष्ठिर को बताया था। भगवान कृष्ण ने ये भी कहा कि इस एकादशी व्रत को रखने वाला व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों के कारण बहुत प्रसिद्ध होगा। ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी एकादशियों की तरह अपरा एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि अपरा एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। यह एकादशी अचला एकादशी के नाम से भी प्रचलित है और दिव्य और शुभ फल देती है। हिंदी में अपार शब्द का अर्थ असीमित है, क्योंकि इस व्रत को करने से व्यक्ति को असीमित धन की भी प्राप्ति होती है। इस कारण से ही इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का एक और अर्थ यह है कि यह अपने उपासक को असीमित लाभ देती है। अपरा एकादशी का महत्व ब्रह्म पुराण में बताया गया है। अपरा एकादशी पूरे देश में पूरी प्रतिबद्धता के साथ मनाई जाती है। इसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पंजाब, जम्मू और कश्मीर और हरियाणा राज्य में अपरा एकादशी को भद्रकाली एकादशी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन देवी भद्रकाली की पूजा करना शुभ माना जाता है। उड़ीसा में इसे जलक्रीड़ा एकादशी के रूप में जाना जाता है और भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व बताने का निवेदन किया।
तब उन्होंने कहा कि इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और इस दिन व्रत रखने वाले जातक को ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि आदि से मुक्ति मिल जाती है। युधिष्ठिर को अपरा एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक समय एक राज्य में महीध्वज नामक राजा राज्य करता था। उसका एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम रजध्वज था, जो कि बेहद अधर्मी और पापी व्यक्ति था। वह न्याय के मार्ग पर चलने वाला और अपने भाई महीध्वज से द्वेष करने वाला था। एक बार रजध्वज ने अपने भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह अपने भाई का शव जंगल में ले गया और पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। चूंकि राजा महीध्वज की अकाल मृत्यु हुई थी, इसके कारण उन्हें प्रेत योनि में जाना पड़ा और वह प्रेत आत्मा बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगे। प्रेतात्मा बनने के बाद राजा वहां पर उत्पात मचाने लगा। तब एक दिन उस पीपल के पेड़ के सामने से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे और उन्होंने उस प्रेत को देखा और देखते ही समझ गए कि यह तो वही राजा है जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी। तब ऋषि ने उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या के बारे में बताया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।